हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेटमेंट इसकी है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमें प्रूव करना है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसमें क्या पुट करेंगे, हम इसमें x को पुट कर लेते हैं cos 2 थीटा। तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो देखिए क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। Now we are using the formulas। कौन कौन से फॉर्मूलाज हम इसमें अब यूज़ करने वाले हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वी आर यूजिंग बोथ दीज रिजल्ट्स इन दिस क्वेश्चन। देखिए क्या बनेगा, ये इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये बन गया है आपका रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने लिखा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने रूट 2 कॉमन निकाल दिया है फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही, और रूट भी आपका हट जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये किस तरह से बचेगी बेटा, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस ये बनेगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और ये आपको आना चाहिए डायरेक्ट रिजल्ट, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये जो वैल्यू है ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू है। और अब आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे tan इनवर्स और tan को इक्वेट करिए, यू गॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा, बट आपने थीटा क्या था, cos 2 थीटा को x एज्यूम कर रखा है, तो 2 थीटा आपका आएगा cos इनवर्स x और थीटा आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 cos इनवर्स x, और यही सेम वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यही वैल्यू हमारी क्या है, यही वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है, x को पुट करेंगे cos 2 थीटा और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। द स्टेटमेंट इज 9 बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है हमें 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। इस तरह से हमें इस वैल्यू को चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह करेंगे हम। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं 9 बाई 4, बट यू विल गेट 5 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3।
ये आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, जिसको आप एक फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ऐसा आपको फॉर्मूला आता है, हमने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। इस तरह से ये बन जाएगा। और अब क्या करना चाहिए हमें, अब हमें कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में ले आना चाहिए। तो हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। कॉस थीटा आपका बनेगा 1/3। ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा हम साथ साथ ही। कॉस आपका होता है b/h, तो दिस इज b, दिस इज h। यहाँ से हम लिखेंगे ये √8 एंड √8 इज 2√2। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, जो आएगा 2√2/3। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो बेसिकली क्या किया हमने इसमें, बेसिकली हमने इसमें इस तरह वैल्यूज़ को यूज़ करना सीखा कि पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉमन पार्ट को कॉमन निकाला, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और फिर आपके पास ये जो वैल्यू है ये कॉस इनवर्स पे आ गई है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड द 13 क्वेश्चन इज, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 tan इनवर्स x। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर कैसे करें, यहाँ 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स x वाले। वो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। और यहाँ बात करते हैं तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स से आपका tan इनवर्स इक्वेट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आएगी 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को आप साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसको लिखिए आप 2 cosec x। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या वैल्यू निकालें। आप चाहें तो cosec x को चेंज कर लें, cosec x को हम लिख लेते हैं बेटा sin x, 1/sin x। एक वैल्यू कट कर दीजिए, 2 से 2 भी हम कट कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा cos x by sin x इज इक्वल टू 1, यानी कि cot x इज 1। cot x हमारे पास 1 आ गया है, तो cot x 1 आ गया तो cot की वैल्यू आप इसमें कंपेयर करके लिख लीजिए। cot x होता है cot π/4 पे, और यहाँ से जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी π/4। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे हम सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। यहाँ हमारे पास है tan इनवर्स और यहाँ है 2 tan इनवर्स। तो पहले हमने क्या किया, दोनों साइड वैल्यू सेम बना ली, फिर इक्वेट करके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में इसको लिख दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। 14 की स्टेटमेंट है हमारी, सॉल्व करना है 14 में भी। सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। कुछ ऐसा ही इसमें भी है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं ताकि ये आपका tan इनवर्स हट सके। तो यहाँ अंदर हमें tan टाइप ही कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं इसमें, ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा।
इज इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा। ये बन गया है हमारा tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/2 थीटा। इक्वेट करते हैं tan इनवर्स को tan के साथ, तो ये बनेगा π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा। अब आप शिफ्ट कर लीजिए, ये आएगा 1/2 थीटा प्लस थीटा जो बन गया है 3 θ/2। हमने इसको कट किया, थीटा की वैल्यू हमारे पास π/6 आ गई। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी नहीं थी, बल्कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वापस अपने क्वेश्चन में थीटा क्या है आपके पास, tan इनवर्स x, और यू कैन से x इज tan थीटा, मीन्स x इज tan π/6। तो जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो x की वैल्यू है हमारी 1/√। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नंबर 16। इसमें आपको वैल्यू बतानी है साइन इंटू tan इनवर्स x। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हम साइन को इक्वेट करने के लिए साइन इनवर्स की ही फॉर्म लेना चाहेंगे, इसीलिए हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया, tan इनवर्स x, और यहाँ से tan थीटा हमारे पास आ गया है x। अब tan हमें पता है क्या होता है, tan होता है p/p। तो बेटा जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाई, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज 1 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 1 + x²। तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, tan थीटा हम लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा आएगा p/h, इट मीन्स x/√1 + x²। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमने लिखा साइन इंटू साइन इनवर्स x/√1 + x²। तो साइन और साइन इनवर्स जैसे कि आपको पता है कैंसिल कर सकते हैं, और वैल्यू आपके पास आएगी x/√1 + x²। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें ऑप्शन ही बताना था, बिकॉज इट इज़ एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, सो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिया है। 17 आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, नंबर 17 में कहा गया tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, और यू कैन से वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए ये बनेगा tan इनवर्स x - y, यानी इसको माइनस कर दो, अपॉन 1 - xy, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, तो ये आ रहा है tan इनवर्स, यहाँ से लिखिए y × x + y, एलसीएम ले लिया है हमने, ये आ जाएगा x × x + y माइनस y × x - y, और सेम एलसीएम डिनोमिनेटर में भी है, y × x + y, ये बचा y × x + y माइनस x × x - y, इस तरह से। चलिए डिनोमिनेटर कट कर देते हैं हम, और न्यूमरेटर को सॉल्व करें। x से मल्टीप्लाई किया x² + xy, यहाँ मल्टीप्लाई किया -xy + y², डिनोमिनेटर में भी xy + y² माइनस x² + xy। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ बचेंगी। यहाँ पे हम माइनस, यहाँ प्लस का साइन आएगा,
ये वैल्यूज आएंगी। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट, यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट हो गया है। क्या आ गया है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को कट करेंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 बेटा होता है हमारा, 1 को लिखिए tan की फॉर्म में, tan पाई बाई 4, एंड tan पाई बाई 4 आपको वैल्यू देगा पाई बाई 4। सो इसका सी ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जो सी ऑप्शन है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ बेटा आज की वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है, या यू कैन से द मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो भी कंप्लीट हो गई है। सो रिवाइज द चैप्टर थॉरोली। That's all for today. Thank you so much. Have a good day and revise your chapter 2 properly and complete. Thank you.